चांदनी चौक छूट गया था लेने से, फिर से वही अपॉर्चुनिटी करोल बाग के अंदर दोबारा आ चुकी है, वही रिटर्न लेने के लिए आपका, क्योंकि हम प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। 1.25 एकर्स का लैंड बैंक है बैंक स्ट्रीट पीसी ज्वेलर्स के पास में करोल बाग के अंदर। ओमेक्स लेके आया है 1.25 एकर्स के अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फूड कोर्ट और जाने क्या क्या। इसको इस चीज़ को जानने के लिए अभी ये मैं जो खड़ा हूँ इस चांदनी चौक के सामने खड़ा हूँ, ये प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट डिलीवरी पे आ चुका है। तो हम बात करते हैं ओमेक्स में चल के वो करोल बाग में क्या बना रहे हैं और जो अपॉर्चुनिटी जिन लोगों की छूट गई थी उस अपॉर्चुनिटी को हम वापस कैसे ग्रैब कर सकते हैं, जो इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और देखते हैं, जानते हैं अपने सवालों का जवाब। तो चलते हैं और इसको थोड़ा सा रिव्यू भी देखते हैं कि चांदनी चौक में अभी चल क्या रहा है, वो भी सामने देख के बात करते हैं। तो कम ऑन फॉलो मी। ये देख रहे हैं कोनी की दुकान इन्होंने पूरी सजा दी है, बना दी है। आप देख रहे हैं ये पूरा इंटीरियर इन्होंने सजा दिया है। तो हम चल रहे हैं इनके ऑफिस, पूरा इनका मॉडल था, अब यही चीज़ करोल बाग के अंदर आ रही है आपकी, राइट। इसके ऑफिस जानते हैं करोल बाग के बारे में। करोल बाग का जो इन्वेस्टमेंट है, जिस तरह की चांदनी चौक में लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली थी, अपनी छोटी इन्वेस्टमेंट लगा करके लोगों ने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया और एग्जिट करके प्रॉफिट भी कमाया है, अच्छा सब जानते हैं। तो अब ये अपॉर्चुनिटी करोल बाग की है, तो जानते हैं हमारे ओमेक्स के जानकार। हाउ आर यू सर? फाइन, प्लीज सिट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जानते हैं अपने सवालों के लिए, जो बहुत सारे सवाल हमारे आपके दिमाग में चल रहे हैं, इनके जवाब के बारे में, और जानते हैं कि सर ये क्या बना रहे हैं करोल बाग के अंदर और क्या इन्वेस्टमेंट है। सर यहाँ पे हम 1.25 एकड़ हमने एनएमसीडी से लैंड लिया है। अब यहाँ पे 1.25 एकड़ में हम मल्टी लेवल पार्किंग और रिटेल और प्लस फूड कोर्ट ये बना रहे हैं। और यहाँ पे क्या है कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये बैंक स्ट्रीट रोड पे प्रोडक्ट आता है। फ्रंट इसका बहुत चौड़ा है, नियर बाई पीसी ज्वेलर्स है। ये सारी चीज़ें इस प्रोडक्ट में मिलेंगी और प्रोडक्ट की स्पेशलिटी ये है कि नो सप्लाई और हैवी डिमांड ऐसी लोकेशन पे है। तो सुना आपने, नो सप्लाई और हैवी डिमांड पे यहाँ पे काम हो रहा है। करोल बाग कौन नहीं जानता, इतना बड़ा हब है, मोबाइल इंडस्ट्री से लेकर के गाड़ी इंडस्ट्री से लेकर के, और ये जितने भी आप शॉपिंग करते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है यहाँ पे कि आप जाओगे तो आपको पार्किंग लगाने की, नॉर्मल डेज़ में भी पार्किंग का बड़ा इशू मिलता है, आप वीकेंड्स पे तो आप भूल जाओ। ये लोग अवॉइड करते हैं, जनरली मेट्रो प्रीफर या कैब प्रीफर करते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगा ये एरिया पड़ता क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए कि करोल बाग का कौन सा ये स्पॉट है, किस जगह पे है ये लोकेशन। अगर मैं बात करूं, देखिए करोल बाग बहुत बड़ा है। करोल बाग हनुमान जी की जो मूर्ति है वो भी करोल बाग है, अजमल खां रोड भी करोल बाग है, करोल बाग देशबंधु गुप्ता मार्ग भी है। लेकिन ये हमारी लोकेशन कौन सी है, ये लोकेशन है मोस्टली फेमस है, लोग जो ज़्यादातर जानते हैं वो आपको पता है गफ्फार मार्केट। गफ्फार मार्केट उधर मोबाइल की हो गई, इधर मेन रोड हो गया जहाँ पे पूरी मार्केट है जिसमें लहंगा चुनरी सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये आती है सुनार की लेन आती है जहाँ पे पीसी ज्वेलर्स है, वो बैंक स्ट्रीट रोड कहलाता है। उस बैंक स्ट्रीट रोड पे पीसी ज्वेलर्स के पहले वाला लैंड हमारा आता है। ओके, तो ये लोकेशन आपने समझी कि हमारी लोकेशन पीसी ज्वेलर्स और बैंक स्ट्रीट रोड जो करोल बाग में है, उसी रोड पे हमारी ये लोकेशन है। और लोकेशन और एरिया तो हमें क्लियर हो गया है। सर ये बताइए, जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, जो ये सुनना चाहते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट पे क्या गारंटी है, क्या रिटर्न आप देने वाले हो। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सबसे अच्छी बात क्या है कि इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जितने रुपए लगा रहा है उतने ही रुपए यानी 1% मंथली रिटर्न उसको आ रहा है। यानी हमने यहाँ पे एरिया जो डिसाइड किया है वो 25 से 100 स्क्वायर फीट के इन बिटवीन होगा। उसके बाद आप 50 लाख रुपए का टिकट साइज़ लगभग बनेगा। कोई ये यूनिट अगर इन्वेस्टर ले रहा है तो 50 लाख का टिकट साइज़ बनेगा। अब 50 लाख रुपए लगा के हम आपको अगले 3 साल तक 50,000 रुपये महीना प्रोवाइड करेंगे। अब आप देख लीजिए कि ये इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर के लिए कैसी होगी। तो सर हमें ये बताइए कि हमारे इन्वेस्टर को फ़ायदा क्या है, जो लोग हमारे दर्शक बाहर बैठे हैं इंडिया से, क्या वो लोग भी इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं इसके अंदर? क्या वो, जिस तरह की मुझे बड़ा लिक्रेटिव लग रहा है सुनने में कि आप 50 लाख की इन्वेस्टमेंट में 50,000 रुपये का रेंटल मुझे मिल रहा है और 3 साल आपने तो गारंटी लेके चल रहे हो। रिटर्न 50,000 पे 50,000 का रिटर्न दे रहे हैं हम। उसके बाद पोजीशन के बाद रेंटल शुरू होगा। अब इन्वेस्टर के लिए फ़ायदा क्या है, कोई भी इन्वेस्टर जब पैसा लगाता है तो उसको मैटर ये करता है कि मुझे अपने पैसे पे रिटर्न कितना मिल रहा है। अगर 1% मंथली की रिटर्न का हम आपको प्रपोजल दे रहे हैं तो ये एनम के हिसाब से 12% होता है। उसके साथ प्रॉपर्टी भी अप्रिशिएट कर रही है। अगर हम दोनों को कैलकुलेट कर लें तो 25% रिटर्न जाता है ये ईयरली। 25% ईयरली रिटर्न ईयरली जाता है जैसी लोकेशन है। अब उस हिसाब से एक कस्टमर को जब रिटर्न भी हैवी मिल रहा है, 12% का रिटर्न ना एफडी दे सकता ना तो म्यूचुअल फंड दे सकता, रिटर्न भी हैवी मिल रहा है, रिटर्न के साथ प्रॉपर्टी भी अप्रिशिएट हो रही है, तो एक कस्टमर आपके
इन्वेस्टमेंट करने के बाद कितने टाइम पे उसकी इनकम डबल हो रही है, जो लगाया हुआ पैसा है वो इस प्रोडक्ट में आप ये मान के चलिए 3 साल में प्रॉपर्टी भी डबल हो जाएगी और प्रॉपर्टी के साथ जो रिटर्न कमाया वो आपका अलग है। तो मुझे लग रहा है वो तो ये डिफरेंस मतलब कस्टमर की के लिए ये विन विन सिचुएशन है। अगर वो एक छोटे सा अमाउंट दे करके होल्ड करा लेता है और 2 से 2.5 महीने के अंदर हमारा ये पूरा लॉन्च हो जाता है और प्राइसिंग जाहिर है कि ऊपर लॉन्च होनी है, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं समझ रहा हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए परचेज करने के लिए है। तो मुझे लगता है कि आप दर्शकों को जो देख रहे हैं, जो इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों के लिए, जो है वो दिल्ली बैठे हैं, मुंबई बैठे हैं या बाहर गल्फ कंट्रीज में बैठे हैं, आई थिंक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। और हमारे ये जानकार उन्होंने बहुत अच्छा समझाया, हमें समझ में आई चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमें कांटेक्ट करें और इस चीज़ों को जानना चाहते हैं तो एक बार कॉल करके हमसे मालूम करें और देखते हैं हम आपके लिए और क्या क्या चीज़ें इस पे हम बता सकते हैं। तो हमें कांटेक्ट कीजिए, एक बार विजिट भी कर सकते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन कॉल पे देते हैं। तो सी यू, थैंक यू वेरी मच।